नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले दोस्तों हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं यह आपको एडिटेरिया के बुक से होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। और अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋणी और व्यापारी वर्ग दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपको पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि इंडियन लिंक किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 ईस्वी में की गई थी दास प्रथा पर प्रतिबंध, और लॉर्ड एलन बरू के शासनकाल में 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व के सबसे छोटे देशों को बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार सजाएं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेटिकन सिटी, मोनाको, नौरू और तुवालू, यानी कि आपको क्षेत्रफल के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाथपा झांकरी जल परियोजना किस राज्य में स्थित है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेलोड्रोम का संबंध किस खेल से है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइकिलिंग से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छठे आवर्त को दिया गया है, यानी कि केवल 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सदस्यों को मनोनीत करता है, और अनुच्छेद 333 के तहत यह आपको प्राप्त होता है। अनुच्छेद
333 के तहत आपको एक सदस्य को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण दे रहा है यह आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 50 में आपको है, अनुच्छेद 50 में है आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही है। उसके बाद अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, अनुच्छेद 42 आपका ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है यह आपको बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 में कह रहा है कि पसीनों की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरीर के तापमान पर नियंत्रण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है वह आपको मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारणों से असफल रही। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि नेतृत्व का अभाव, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड एलनबरो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय क्षेत्र। भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है और वर्तमान में इसका योगदान जो है वो आपको 57.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शेयर बाजार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि एलके झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है एलके झा समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता हार जाती है, जिस कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु को देख पाता है और इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
26 में कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह ब्राजील से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 28 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29 में 1857 की क्रांति से संबंधित कथन दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है, यानी कि व्यक्ति है और कथन है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिजरायली जो थे वह 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उसके बाद टी.आर. होम्स जो थे उन्होंने बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था और बी.डी. सावरकर ने आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और कर्नल रिज ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी थी, यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन साइमन। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे और जॉन साइमन जो थे 1927 में गठित साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि भारत में एल्युमिनियम का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको 1937 में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्बोल्ट जलधारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनानंद। नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 में कह रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरन अभिलेख से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि नर्मदा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको मध्य प्रदेश राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवाशीष पांडे को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि बजट 2020-21 का विषय या थीम क्या था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको अमेरिका में आयोजित होगी। G7 का 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित किया गया, जबकि 46वां सम्मेलन 2020 में अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक कौन बने हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनेश्वर शर्मा, जो आपको है लक्षद्वीप के नए उपराज्यपाल या प्रशासक बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि
सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिनेश सहरा जो है वो आपको सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसके तहत आपको प्रथम स्थान पे है जो आपको सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगापुर से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानी रामपाल को दिया गया। और रानी रामपाल जो है वो भारतीय महिला के हॉकी टीम की कप्तान हैं, और यह पुरस्कार जीतने वाली वह यह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलदीप यादव। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार ने कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार जो है उसमें शामिल नहीं है। आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे तथा केन्या को वर्ष 2021-22 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान अमीर अम्मानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। आपको अफगानिस्तान सरकार ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान समीर अम्मानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि अभियंता पोर्टल की शुरुआत किस विभाग या संगठन ने किया है? आपको 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। 50 में कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 भाषाओं में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग के
फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों के हिस्सों की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यह आपका कथन जो है यह सही नहीं है। और आपका आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, सही है। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है, यह भी सही है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 60 से अधिक दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आई आर को वाद, यानी कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3, यानी कि सेब और नाशपाती जो है आपका असत्य फल का उदाहरण है। पौधे में परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है और ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से नहीं होता बल्कि पुष्प के अन्य भागों जैसे कि पुष्पासन, बाह्यदल आदि से होता है, असत्य फल कहलाते हैं। और सेब और नाशपाती जो है वह असत्य फल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, यह सभी आपको है जो कि पादप हार्मोन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपूर्ण विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवेग का जो मात्रक हो जाएगा वह आपको न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और दाब का जो मात्रक हो जाएगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। 65 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि प्रकाश की
प्रकृति होती है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मैथ का दे रहा है क्वेश्चन, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 गो मैथ का क्वेश्चन है, हम सबका आंसर बता देते हैं, यानी कि 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। नेक्स्ट देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन 172 जो माफ़ कीजिएगा केवल 72, क्वेश्चन नंबर 72 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 400 रुपया। तो मैथ का एक क्वेश्चन था, फिर जीएस देख लेते हैं। 73 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इंटाकी नेशनल पार्क जो मणिपुर दे रहा है यह सही नहीं है। इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड भारत में कुल आपको 105 नेशनल पार्क है और यह इंटाकी नेशनल पार्क जो है वह नागालैंड में है। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एंड निकोबार ये भी सही है। और माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, लेकिन इंटाकी नेशनल पार्क जो मणिपुर न होके आपको नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 74 में क्या कह रहा है देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार के जिलों को पूर्व से पश्चिम सही क्रम है यह आपको बताना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास जो है आपको पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि गिब्सन मरुस्थल किस देश में है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि कांग्लोमरेट, उसके बाद कोयला और चूना पत्थर जो है यह आपको अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में आंध्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डाउन्स जो है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह आपका सही नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार जो है वह आपको भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा मरुस्थल क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके आपको उदाहरण लानोज और कैंपोस हो जाएगा, यानी कि 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इडुक्की बांध जो कावेरी नदी दे रहा है आपका सही नहीं है। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। और आपको अलमाटी बांध कृष्णा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी सही है और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि हबूब स्थानीय शीतल पवन किस देश की अस्थाई हवा है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको सूडान का अस्थाई हवा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी जो है यह आपको एक स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहुरा देव में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव के संत कबीर नगर से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बनवाली से मिले हैं और यह आपको बनवाली जो है वह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध जो था वह आपको ईसा की 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको केवल कहा जाता है। केवल जो है वह जैन धर्म में महावीर द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि खजुराह स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंदेल राजपूत ने आपको किया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ययाति केसरी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि किस शासक ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1931। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या की थी। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस जेल को मंदिर की संज्ञा दी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेरौदा जेल जो कि पुणे में है उसको महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 69 जो है वह सबसे छोटा जलमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में कह रहा है कि निम्न में उरुग्वे की राजधानी है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलेम अस्टड जो है वो आपको उरुग्वे की राजधानी है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 96 का राइट आंसर जो है यानी कि उरुग्वे की राजधानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटी वीडियो, यानी कि उरुग्वे की राजधानी मोटी वीडियो हो जाएगा। उसके बाद कूराकाओ की राजधानी ऑप्शन डी में जो दे रहा है आपको कूराकाओ की राजधानी विलेमस्टड हो जाएगा। उरुग्वे की राजधानी आपको उरुग्वे की राजधानी यह मोटी वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव जो है यह बिमस्टेक में
बिमस्टेक के सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिमस्टेक में 7 सदस्य राष्ट्र है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किनकी कृति है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अरुंधति राय की कृति है और वर्ष 1997 में अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 में कह रहा है कि देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 था। इससे पहले दोस्तों हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।